वेलकम टू माय चैनल जे टेट क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जो कि सभी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इससे ज़रूर रहते हैं। आज का चैप्टर है कि किन क्षेत्रों में बच्चे विद्यालय कैसे जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे विद्यालय कैसे जाते हैं। हम लोग सभी जानते हैं भारत में भौगोलिक विविधताएं पाई जाती है, जिसे कोई राज्य पठारी क्षेत्र में पड़ता है, कोई राज्य बर्फीली क्षेत्र में पड़ता है, कोई राज्य मैदानी क्षेत्र में पड़ता है, कोई राज्य ऐसा क्षेत्र में पड़ता है जहाँ पर बारिश अधिक होती है। तो इस सब क्षेत्रों में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, स्कूल जाने के साधन क्या है बच्चे के, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो यह जैसा कि आप टॉपिक में भी देख रहे हैं कि स्कूल जाने के लिए अलग अलग राज्यों में प्रयोग किए जाने वाले साधन, कैसे कैसे साधन वहाँ पर प्रयोग होते हैं। सबसे पहला है असम। असम में बांस और रस्सी से बना पुल के माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और पानी बहुत पैर में घुटनों तक आ जाती है। इसलिए बच्चे को स्कूल जाने में परेशानी होती है। इसलिए वहाँ पर बांस और रस्सी से एक चचरी पुल जो होता है उसी टाइप का बना दिया जाता है और उसी पे चढ़ के एक हाथ में किताब रखते हैं, दूसरे हाथ में बांस पकड़ के वो स्कूल तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप फोटो में देखेंगे, इसका फ़ोटो हम लगा देंगे समझने के लिए। दूसरा मैदानी इलाका। मैदानी इलाका यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ क्षेत्र और फिर पंजाब, हरियाणा, ये सब मैदानी इलाका में आता है। यहाँ पर पुल जो होता है वो सीमेंट का पुल होता है। जैसे छोटी नदी रहती है या नहर को पार करना होता है तो रोड पर सीमेंट का पुल, सीमेंट, छड़ और सरिया से पुल बनाया जाता है, उसी पे चढ़ के बच्चे स्कूल जाते हैं। या फिर जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला जगह होता है तो वहाँ पर ओवरब्रिज बनाया जाता है भीड़ को कम करने के लिए। तो कुछ ऊपर से जाएंगे और कुछ नीचे से जाएंगे। तो मैदानी क्षेत्र में सीमेंट का पुल का प्रयोग होता है और बैलगाड़ी के माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं। पठारी क्षेत्र में तो बैलगाड़ी चल नहीं पाएंगे, पहाड़ी इलाके में बैलगाड़ी चल नहीं पाएंगे, इसलिए ये मैदानी क्षेत्र में होते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट, केरल। केरल में छोटी नाव को बल्लम कहा जाता है। केरल में छोटी नाव को बल्लम कहा जाता है, जो कि लकड़ी की बनी होती है। केरल में पानी को पार करना पड़ता है, छोटी नदियों को पार करना पड़ता है। तो इसी नाव के माध्यम से उस नदी को पार करते हैं और 3-4 बच्चे उसमें बैठ जाते हैं और वो नदी को पार करके स्कूल चले आते हैं, फिर वो नदी पार करके घर चले आते हैं। तो केरल में बच्चे स्कूल जो जाते हैं, नदी पार करते हैं, तो कैसे पार करते हैं? बल्लम में। ये पूरा केरल में नहीं है, केरल के कुछ भाग में है। राजस्थान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान गर्म इलाका है, धूप बहुत तेज़ होती है, धरती तप जाती है। तो वहाँ पर ऊँट गाड़ी से बच्चे स्कूल जाते हैं। राजस्थान में कैसे जाते हैं स्कूल? ऊँट गाड़ी से बच्चे स्कूल जाते हैं, उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो स्कूल जाते हैं, जैसा कि फ़ोटो में हम दिखा रहे हैं। साइकिल। यूपी, बिहार, झारखंड में लड़कियों को जाने के लिए साइकिल दिया जाता है। अब तो लड़कों को वही साइकिल दिया जाता है। इससे पहले जब साइकिल नहीं मिलता था और घर से स्कूल की दूरी लगभग 6-7 किलोमीटर होता था तो लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि उनके पास साधन नहीं था जाने के लिए। लेकिन जब उसको साइकिल मिलने लगा तो 4-5 लड़कियों की टोली बनाकर वो स्कूल जाने लगी और लड़कियों में शिक्षा का स्तर इससे बढ़ गया। तो यूपी, बिहार, झारखंड में लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है। उत्तर की पहाड़ी क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं, उत्तरी भारत, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इस सब क्षेत्र में बर्फीली पहाड़ होते हैं।
बच्चे को स्कूल जब जाना पड़ता है तो बर्फीली पहाड़ को पार करके जाना पड़ता है। तो वहाँ पर 3-4 बच्चे हाथ पकड़कर बर्फ़ पे चल के जाते हैं, और ताज़ा जब बर्फ़ होता है तो वो जमता नहीं है, इसलिए पैर धंस जाते हैं। उसमें पैर को धसा धसा के वो पार करते हैं और स्कूल जाते हैं। कहाँ पर? उत्तरी क्षेत्र में, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जहाँ पर बर्फ़ जमती है, बर्फ़ का पहाड़ होते हैं। उसके बाद ट्रॉली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रॉली एक तरह के समझिए कि रोपवे जो होता है, रज्जू मार्ग जो होता है, वो लकड़ी का एक ट्रॉली बना रहता है। ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? लद्दाख में बच्चे इस ट्रॉली में बैठ के स्कूल जाते हैं। लद्दाख में घाटियाँ बहुत है, बहुत खाइयाँ हैं, बहुत चौड़ी नदियाँ भी है, और उसको पार करके बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है। तो दोनों तरफ में लोहा का तार रहता है, कलच तार जो रहता है उसी का मोटा तार को दोनों तरफ पेड़ों से बांध दिया जाता है या बड़े बड़े पत्थर से बांध दिया जाता है। उसमें पुल्ली लगा दिया जाता है और उसी पुल्ली में लकड़ी का ट्रॉली बना दिया जाता है, जिसमें कि 3-4 बच्चे बैठ सकते हैं, और वो ट्रॉली के माध्यम से इस पार से उस पार चले जाते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। तो लद्दाख में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? ट्रॉली के माध्यम से। ट्रॉली के माध्यम से बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं? लद्दाख में। उत्तराखंड पथरीली इलाका है, यहाँ बच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करके स्कूल जाते हैं। और लास्ट में गुजरात में जुगाड़ गाड़ी जो है, आप देखें, जिसको कि चाइना ठेला बोलते हैं। अभी तो मोटरसाइकिल ये जुगाड़ सेट किया जाता है और बच्चे उसमें बैठ के कहीं कहीं जुगाड़ गाड़ी के माध्यम से, गुजरात में खास करके जुगाड़ गाड़ी के माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो आज आसाम में बच्चे का स्कूल जाने का साधन क्या है? पुल बना रहता है रस्सी और बांस से। मैदानी इलाका में सीमेंट पुल। केरल में बल्लम, जो कि छोटी नाव होती है, उसके माध्यम से जाते हैं। और लद्दाख में ट्रॉली से जाते हैं। और उत्तराखंड में पथरीली इलाके होते हैं, उबड़ खाबड़ इलाके होते हैं, वहाँ पैदल पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं समझने के लिए फ़ोटो लगा देता हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।